सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। गंभीरता के साथ, दिल की लगन के साथ तालीम की राह पर चलेंगे, सिर्फ तब ही हम और हमारा समाज, हमारा इलाका, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बेहतराई के लिए काम करती है। चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे, ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। एक बदनामी हमारे लोगों के साथ जोड़ी जाती है कि ये लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उसे धोने का काम इसी तरह की फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं, आवर इंडिया फाउंडेशन के, वो हमारे लिए कर सकते हैं। इनके साथ आपको और हमें लगकर चलना है। हमारी कम्युनिटी को, हमारे कौम को एक नज़र से देखा जाता है, पिछड़ी नज़र से देखा जाता है, आइसोलेट किया जा रहा है, चाहे राजनीति में हो, चाहे रिसोर्सेज के लिए हो, हमें अलग थलग किया जा रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ऐसे लोगों की है जो हमें उस तर्ज पर पढ़ाई की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के साथ कॉम्पीट हमारे बच्चे कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य ये है, अगर यहाँ के लोग भी 100% लिटरेसी पर पहुँचे तो न सिर्फ हमारी स्टेट बल्कि हमारा पूरा देश आगे निकल पाएगा, जहालत के अंधेरों से आगे निकल पाएगा और तरक्की की ओर बढ़ेगा। इसका मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब आप उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां आज से पहले आप नहीं थे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करने का काम करते हैं। इस बात की गवाही मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैं दूसरी मुस्लिम महिला हूँ, हम दो ही हैं फिलहाल पार्लियामेंट में, और जब वहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिलता है तो हमारे लोग सुनते हैं और सोचते हैं कि हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो जब यहाँ से बच्चियाँ पढ़कर कोई डीएम बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो जो भी हमारे ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं आज के दौर में, वो सब हम एग्जाम्पल के साथ धोने का काम करेंगे। हम सब अपनी कुर्सियों से खड़े होकर अपनी भरपूर तालियों के साथ खुशामदीद करें कैराना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मोहतरमा इकरा हसन चौधरी कि वो तशरीफ़ लाएं। आवर इंडिया फाउंडेशन के स्कूल के फाउंडेशन डे के अवसर पर हमारे बीच में बहुत दूर से चल के आए मेरे राज्यसभा के साथी कॉलीग श्री हारिस बीरान जी, साथ ही में इस खूबसूरत स्कूल की मैनेजमेंट में अपना दिल से तवज्जो देने वाले पी सलीम साहब, स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मुजफ्फर हसन साहब, हमारे बहुत ही अजीज़ उमर अख्तर साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब, जिनके हॉस्पिटल के प्रोग्राम में सांसद बनने से पहले मेरा आना हुआ था, और साथ ही यहाँ पर बैठे हमारे कांदला क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग, ख़ास तौर पर कयूम भाई, तनवीर प्रधान जी, इसराइल भाई, मुनव्वर भाई, और जितने भी हमारे, सबका नाम नहीं ले सकती, कैराना से आए मेरे चाचा जी और सभी लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज बेहद खुशी का दिन है कि यहाँ पर आप और हम इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे स्कूल, एक ऐसे इदारे के लिए जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि आज बच्चों का जो प्रोग्राम हमने देखा, अगर उससे कुछ अंदाज़ा लगाया जाए तो मालूम होता है कि सिर्फ दिखावटी नहीं, ये लोग असल तालीम, शिद्दत से तालीम देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत खुशी मुझे हुई, क्योंकि इस इलाके में हारिस सर, हमारा इलाका दिल्ली से बेहद नज़दीक है, लेकिन सोच में अभी भी बहुत पीछे है। तो इस दूरी को भरने के लिए यहाँ पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपने फ़ायदे के, उनको मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर आवर इंडिया फाउंडेशन
जिन्होंने न सिर्फ यहाँ पर स्कूल बल्कि हॉस्पिटल और बहुत से ऐसे इदारे बनाने का प्रयास भी चल रहा है और चला भी रहे हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी महिलाएं हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। इस वक्त रात के इस स्कूल के प्रोग्राम में ये एक नई शुरुआत है, एक नई रास्ते पर हमारा इलाका चल पड़ा है, जिसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि ये मेरे आंखों के सामने सब हो रहा है। तो आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चों ने इतना अच्छा सभी प्रस्तुति दी और उससे हमें अगर कोई संदेश मिलता है तो वो यही है कि तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम गंभीरता के साथ, दिल की लगन के साथ तालीम की राह पर चलेंगे, सिर्फ तब ही हम और हमारा समाज, हमारा इलाका, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मैं लगातार स्कूल्स के कई प्रोग्राम में जाती हूँ, लेकिन एक चीज़ अभी भी अगर जो बच्चों ने भी यहाँ पर प्रोग्राम में कही, मैं भी कहना चाहती हूँ कि हमें तालीम सिर्फ ऊपरी नहीं देनी है, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या कोई टिक मार्क करने के लिए हमें तालीम नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, उस रास्ते पर चल सके जहाँ के लिए हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और सिर्फ तालीम ही है जो आपको दूसरे से अलग, दूसरे से जुदा बनाती है। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं आपके सामने इतनी कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के खड़ी हो सकती। ज़रूर मैं एक ऐसे ख़ानदान से आती हूँ जिन्होंने बहुत वक्त सियासत में बिताया है, लेकिन लड़की होने के नाते सिर्फ इसलिए कि मेरे पास मेरी तालीम की ताकत थी, सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी और आज मैं इस मुकाम पे आपके बीच पहुंची हूँ। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियाँ क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। मेरी वालदा, जिनका जिक्र भी यहाँ पर उस बच्ची ने, क्या नाम था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अरूषा, तो उन्होंने जिक्र भी किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें सब संभालना पड़ा, मुझ पे भी ऐसा वक्त आया। तो हर बुरे वक्त की अगर तैयारी हम कुछ कर सकते हैं तो वो तालीम के ज़रिए ही कर सकते हैं। हम कोई पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ और संपत्ति आप इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पे काबिलियत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और काबिलियत सिर्फ तालीम से हासिल की जा सकती है। तो इसीलिए अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बेहतराई के लिए काम करती है। चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे, ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आज हमारे इलाके में जगह जगह पर जब स्कूल खुलते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक बदनामी हमारे लोगों के साथ जोड़ी जाती है कि ये लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उसे धोने का काम इसी तरह की फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं, आवर इंडिया फाउंडेशन के, वो हमारे लिए कर सकते हैं। इनके साथ आपको और हमें लगकर चलना है। कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को बेहतर नीयत के साथ बेहतर पढ़ाई की ओर भेजें, ऐसे स्कूल्स के साथ जोड़ें। आज 700 बच्चे इस स्कूल में हैं
और जो इमारत इन्होंने खड़ी करी है, मैं समझती हूँ दिल्ली के तर्ज की इमारत आपके बीच इन्होंने देने का काम किया है। और स्कूल की पढ़ाई मुझे उम्मीद है उससे भी बेहतर हो रही होगी, जैसे हमने आज प्रोग्राम्स देखे हैं। तो आप लोग ऐसे इदारों से जुड़ें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कूलों में भेजें ताकि वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। आज हम हमारी कम्युनिटी को, हमारे कौम को एक नज़र से देखा जाता है, पिछड़ी नज़र से देखा जाता है, आइसोलेट किया जा रहा है, चाहे राजनीति में हो, चाहे रिसोर्सेज के लिए हो, हमें अलग थलग किया जा रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ऐसे लोगों की है जो हमें उस तर्ज पर पढ़ाई की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के साथ कॉम्पीट हमारे बच्चे कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं तहे दिल से बार बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आवर इंडिया फाउंडेशन का, जिन्होंने दंगों के वक्त यहाँ पर आकर इस इलाके को अपनाया और आज यहाँ और छोड़ के नहीं गए। कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ ऊपरी सतह पर काम कर कर और वापस चले जाते हैं, लेकिन आज 14-15 साल के बावजूद ये लोग यहाँ रहकर अपने इदारे यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी है क्योंकि हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं हारिस बीरान साहब और आवर इंडिया फाउंडेशन जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस सूबे में 100% लिटरेसी का रिकॉर्ड है। मेरा खुद वहाँ पर एक दिन के लिए जाना हुआ केरला में, और मैं वहाँ के लोगों को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि वहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी अपने कारोबार में आगे बढ़ रहे हैं, कोई झगड़े फसाद वहाँ पर नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, इस देश की धड़कन है। अगर यहाँ के लोग भी, हमारा लक्ष्य ये है, अगर यहाँ के लोग भी 100% लिटरेसी पर पहुँचे तो न सिर्फ हमारी स्टेट बल्कि हमारा पूरा देश आगे निकल पाएगा, जहालत के अंधेरों से आगे निकल पाएगा और तरक्की की ओर बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। तो हमें सीख लेने की ज़रूरत है उन लोगों से जो हमसे बेहतर हैं और वो हमारे बीच में काम कर रहे हैं। तो आपको और हमें मिलकर उनका हाथ बढ़ाने की, उनके साथ लगने की, अपने बच्चों को सही तरबियत देने की ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे बहुत खुशी हुई और फ़क्र है ये जानकर कि यहाँ पर भी अब हमारे बीच में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ से हमारे बच्चे बेहतर तालीम लेकर बेहतर पदों पर, ओहदों पर पहुँच पाएंगे। क्योंकि जब आप उन जगहों पर पहुँचते हैं जहाँ आज से पहले आप नहीं थे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करने का काम करते हैं। इस बात की गवाही मैं आपको देती हूँ क्योंकि मैं दूसरी मुस्लिम महिला हूँ, हम दो ही हैं फ़िलहाल पार्लियामेंट में, और जब वहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिलता है तो हमारे लोग सुनते हैं और सोचते हैं कि हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो जब यहाँ से बच्चियाँ पढ़कर कोई डीएम बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो जो भी हमारे ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं आज के दौर में, वो सब हम एग्जाम्पल के साथ धोने का काम करेंगे। और उसके लिए आपको और हमें सिर्फ एक छोटा काम करना है, पर साफ नीयत के साथ करना है, वो है तालीम के राह पर अपने बच्चों को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का। तो उसमें आप सब को मैं दावत देती हूँ, शिरकत देती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सलीम सर का और तमाम यहाँ पर जितने भी हमारे टीचर्स हैं और वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सबका इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को इंसाइटफुल स्पीच बोला। मैम के लिए एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर, मैं चाहता हूं कि मैम यहाँ की सीएम भी बने और हमारी दुआ है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर।